नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की टॉप 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इन सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आप प्रत्येक सवाल में आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। का दूसरा क्वेश्चन है, कोल्लू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका सही जवाब होगा कोल्लेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, माई लाइफ में मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सही जवाब होगा माई लाइफ माई मिशन योग गुरुवार स्वामी रामदेव की एक आत्मकथा है जिन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर के साथ ये पुस्तक लिखी है। आपका चौथा सवाल है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? आपका सही जवाब होगा भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। आपका पांचवा क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है? आपका सही जवाब होगा जैन शब्द जिन या जैन से बना है जिसका अर्थ है विजेता। आपका छठवां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा बुलंद दरवाजे को सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 में इसका निर्माण करवाया था। रोजाना ऐसे ही सामान्य ज्ञान के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका सातवां क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जापान को अक्सर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आपका आठवां क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब होगा जनरल जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए की गई थी। आपका नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? आपका सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। आपका 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभागृह आज का संसद भवन सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आपका 11वां क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है?
आपका सही जवाब होगा संघ राज्य क्षेत्रों का। इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपका 12वां क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत को हुई थी? आपका सही जवाब होगा भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। आपका 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जांच की शुरुआत की है? आपका सही जवाब होगा ओडिशा में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया था। आपका 14वां क्वेश्चन है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा प्रशासनिक राजधानी पुत्रजा को बनाया गया है। आपका 15वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका सही जवाब होगा 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। आपका 16वां क्वेश्चन है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिलों के जंगलों में विस्तृत है। आपका 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पगाह और नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? आपका सही जवाब होगा ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के सेजोसा में होता है। आपका 18वां क्वेश्चन है, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया है? आपका सही जवाब होगा नागालैंड की एओ जनजाति का एक ऐसा खास त्योहार है जिसे मोत्सु त्योहार के नाम से जाना जाता है। आपका 19वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता कहा जाता है। आपका 20वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आपका सही जवाब होगा गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जो 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। आपका 21वां क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ताप्ती नदी। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। आपका 22वां क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? आपका सही जवाब होगा अलमटी बांध हुपरी कृष्णा परियोजना का एक हिस्सा है जो कर्नाटक राज्य में मौजूद है। आपका 23वां क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा नया गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आपका 24वां क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ओली। उत्तराखंड का ओली भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है।
आपका 25वां क्वेश्चन है, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? आपका सही जवाब होगा बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। आपका 26वां क्वेश्चन है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। आपका 27वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? आपका सही जवाब होगा उत्तरी क्षेत्र में दो विशिष्ट जलवायु क्षेत्र हैं। डार्विन सहित उत्तरी छोर में एक उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है। आपका 28वां क्वेश्चन है, भारत में पश्मीना ऊन कैसे प्राप्त होती है? आपका सही जवाब होगा कश्मीर और तिब्बत में पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होती है। आपका 29वां क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? आपका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मानव गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित होने वाली प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस है। आपका 30वां क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? आपका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ऐसे ही सामान्य ज्ञान और नॉलेज फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।